सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए लगातार तमाम योजनाएं जो हैं वो बनाई जा रही हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि उचित मूल्य की दुकान अब सवालों के घेरे में आ चुकी है। आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के मलुहा गांव में, जहां एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां मृतक चावल लेने दुकान आ रहा। ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि वहां के ग्रामीण और ऑनलाइन रिपोर्टर्स ये बात बयां कर रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सरकार की ओर से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई तो जाती हैं, लेकिन धरातल पर उन योजनाओं का सफल संचालन हो रहा है या नहीं, लाभार्थियों को समय से लाभ मिल पा रहा है या नहीं, समस्याओं का निराकरण हो रहा है या नहीं, ये जान पाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अगर आपको ये बताया जाए कि दुकानों पर अब मृतक चावल दाल लेने आ रहे हैं, तो आप इससे क्या समझेंगे? यही ना कि यह असंभव है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छोटे से गांव मलुहा में हो रहा है। जरूरतमंद तो दूर, यहाँ की सरकारी योजनाओं का लाभ मुर्दा उठा रही हैं। जी हाँ, सलीहा थाना क्षेत्र के मलुहा गांव की ये तस्वीरें कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। गांव में स्थित उचित मूल्य की दुकान के संचालक संत कुमार डटसेना पर आरोप है कि उन्होंने मृतक हितग्राहियों का नाम अभी तक राशन सूची से नहीं हटाया है और न ही उनके परिवार को मृतकों के हिस्से का चावल दिया जा रहा है। गांव का एक परिवार ऐसा भी है जिनके माता पिता की मृत्यु 2 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन अभी भी उनके नाम से चावल दाल आते हैं और वही उनके परिवार को उनके ही हक का राशन नहीं दिया जाता। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों की मृत्यु सालों पहले हो चुकी है, उनके नाम पर आज भी चावल और दाल का उठाव किया जा रहा है। ऑनलाइन सिस्टम के बजाय ऑफलाइन हस्ताक्षर कर राशन वितरण दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तव में वो लाभार्थी इस दुनिया में है ही नहीं। गांव वालों ने इस समस्या से परेशान होकर आवाज उठाने का फैसला किया और जिले के उप मंडल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम को इसकी शिकायत की, लेकिन देखा जा रहा है कि प्रशासन सोया हुआ है या फिर प्रशासन ने चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि गांव वालों की लाख शिकायतों के बाद भी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोग आज धरना था हम लोगों का, हमारे ग्राम मलुहा में जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, वहाँ बहुत भारी अनियमितता देखने को मिल रहा है। हमारे गांव में जो जितने पलायन हैं उनके नाम से चावल आहरण हो रहा है, बिना व्यक्ति के, बिना साइन के। जो 3 साल 4 साल से मृत व्यक्ति है उनके नाम से चावल निकल रहा है। हम लोगों के पास पुख्ता सबूत, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, 3 साल पहले का मृत्यु प्रमाण पत्र, अभी वर्तमान दिसंबर में उनके नाम से चावल आहरण का ऑनलाइन पीडीएफ है। इसके बावजूद ये लोग कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। जांच करेंगे भैया, हमारे पास तो ऑनलाइन दोनों है, इसमें जांच की मेरे ख्याल से तो आवश्यकता ही नहीं है। हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र है, ऊपर से अभी वर्तमान का ऑनलाइन डिटेल है, जांच की आवश्यकता ही नहीं पड़ता अगर ये लोग चाहते तो। लेकिन फिर भी आज पता नहीं क्यों संरक्षण दे रहा है संचालक को, हमारे समझ से परे है। ये तो मामले की शाखाएं हैं, जड़ कुछ और ही है। ग्रामीणों ने सरकारी राशन दुकान संचालक पर यह भी आरोप लगाया है कि वह अवैध रूप से चावल दाल खुले बाजार में बेच रहा है। ग्रामीणों ने ये मामला कलेक्टर के सामने रखा और कलेक्टर को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। अपने आवेदन में आवेदक लोकनाथ पटेल ने बताया कि संचालक ने कलेक्टर ऑफिस में आने से पहले उसे डराया और धमकी दी, जिससे पूरे गांव में भय का माहौल बन चुका है। अनुविभाग बिलाईगढ़ अंतर्गत ग्राम मलुहा में चावल घोटाला हुआ था, जिसके शिकायत विधिवत जो है कलेक्टर के पास किए थे, जिसमें बिलाईगढ़ एसडीएम द्वारा जांच किया गया है। दुर्भाग्य की बात है, जांच करने के बावजूद भी संबंधित आवेदक को एसडीएम द्वारा न जांच का प्रतिवेदन दिया गया है और न ही उक्त मामले में अभी तक कोई कार्रवाई हुई है। इसी मामले को लेकर आज धरना प्रदर्शन था। बिल्कुल उग्र प्रदर्शन करने की तैयारी है। आवश्यकता पड़ेगी तो भूख हड़ताल करेंगे, कार्यालय का घेराव करेंगे और जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां जाएंगे। मामले की तह तक जाने के लिए साधना प्लस न्यूज के संवाददाता ने एसडीएम और कलेक्टर से बातचीत की है। एसडीएम ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है, रिपोर्ट आते ही कार्रवाई की जाएगी। हेलो मैडम, बताइए। हाँ सर, मलुहा गांव में पीडीएस का एक मामला आया है जिसमें मृत
जितने भी मृतक है उनके नाम से भी चावल दिया जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है संचालक के ऊपर कि वो चावल अपने पास रख रहे हैं और हितग्राहियों को भी नहीं दे रहे और ना ही मृतकों का नाम काटा जा रहा है। और इसकी शिकायत उन्होंने कलेक्टर से भी की है, आपसे भी की है। आवेदन करता है जिनका नाम है लोकनाथ पटेल। इसके लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था आपके ऑफिस के बाहर, एसडीएम ऑफिस के बाहर। क्या कहना चाहेंगे सर? मैडम, इस संबंध में शिकायत मुझे मिली थी और शिकायत मिलने के बाद मैं स्वयं वहां पे जाके जांच किया हुआ था और जो शिकायत करता है और जिनके खिलाफ शिकायत लगा है उनसे दोनों पक्ष से मैंने बयान लिया है और साथ में रिकॉर्ड्स की भी जांच किया वहां पे जाके। बयान में ये आया है कि जो शिकायत करता है उसका बोलना है कि उसके घर के कुछ मृतक सदस्य हैं, उनके नाम पे राशन उठाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन साथ में वो अपने बयान में ये भी बोला हुआ है कि पूरा का पूरा जो राशन मेरे परिवार के सदस्य और मेरे को मिला के जो होता है पूरा राशन मैंने प्राप्त किया है और इस बारे में वो वहां पे जो पंजी होता है, रजिस्टर होता है, वहां पे अपना साइन भी किया हुआ है, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरा चीज ये कि जो शिकायत करता है पहले एक शिकायत लगाया था, उसके बाद वो स्वतः अपना शिकायत वापस ले लिया था कि अब मैं कार्रवाई करना नहीं चाहता। तो एक बार तो हम कार्रवाई चाहते हैं बोलेगा, एक बार नहीं चाहते हैं बोलेगा। इसका मतलब ये है कि वो खुद कंफ्यूज्ड है कि करना क्या है। तीसरा चीज ये कि कोई भी शिकायत आता है तो हम दोनों पक्ष का सुन के करते हैं, सामने वालों को भी अपना पक्ष रखने का मौका देना पड़ता है। मैडम, फिलहाल अधिकारियों ने जांच चलने का हवाला दिया है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। गांव वालों की मांग है कि मृत हितग्राहियों के नाम तत्काल सूची से हटाए जाएं, रिकॉर्ड की जांच हो, दोषी पाए जाने पर दुकान संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेताया कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वह उग्र आंदोलन देखने के लिए तैयार रहें। जहां जिंदा लाभार्थी दाना चावल के लिए तरस रहा है तो वहीं मुर्दा अनाज घर ले जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच के संकेत दे दिए हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि कब तक सरकारी योजनाओं के सामने इस तरह की बाधाएं आती रहेंगी, कब तक एक गरीब लाभार्थी के मुंह से निवाला छीना जाता रहेगा। आखिर कब तक प्रशासन के नीचे काम कर रहे कर्मचारी जनता के सामने अपनी चलाएंगे, कब तक इस तरह की शिकायतों के दस्तावेज धूल खाते रहेंगे और कब तक योजनाओं में गड़बड़ियों पर कार्रवाई नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, 7 न्यूज।